Hello students, good morning. Today we are going to discuss a very important tense named present perfect continuous tense. इससे पहली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ और टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ। यदि हिंदी में इस टेंस की पहचान के बारे में कहा जाए तो इसमें देखिए रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय को इंडिकेट करने के लिए हम समय के साथ से का प्रयोग करते हैं, यानी कि टाइम के साथ से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार मैं पहचान को पुनः बता देता हूँ आपको। समय के साथ से प्लस रहा हूं, रही है, रहे हैं। या आप सिंपली तरीके से कह सकते हैं से रहा हूं, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टाइम के लिए सिंस या फॉर और टाइम। ये इसकी पहचान होती है। यदि अंग्रेजी में आपके सामने कोई वाक्य आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो आप कैसे पहचानोगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, सिंस फॉर आएगा और टाइम किया होगा। ठीक है, ये इंग्लिश में पहचान है इसमें। और हिंदी में मैंने आपको बता दी, रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है के साथ समय को इंडिकेट करने के लिए से वर्ड का प्रयोग होता है। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये सब आते हैं तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। अच्छा, इसमें आपको चार पार्ट होते हैं, ये आपके लिए बताया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, ये आपको ध्यान से समझना है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें एक चीज बता देता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान रखने वाली है। टाइम के लिए दो वर्ड आते हैं, सिंस और फॉर। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। एंड पीरियड ऑफ टाइम इसके लिए आता है फॉर। यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है? जैसे कि मैं ये कह दूं कि मैं इस विद्यालय में 2019 से 2019 से पढ़ा रहा हूं। दैट इज
कई सालों से, पिछले कई महीनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स अनिश्चित समय नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आप, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, यानी कि इनमें से एक आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा जब आप अफर्मेटिव का कोई सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। देखिए मैं एक बात क्या लिखता हूं आपके सामने, मैं इस स्कूल में 3 महीने से पढ़ा रहा हूं, ये बात लिख दिया मैंने। तो क्या बनेगा, आई के साथ आएगा हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ाने की होती है टीच, टीच में आई नहीं आएगा तो बन जाएगा टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट यानी कि इस विद्यालय में, टीचिंग इन दिस स्कूल। 3 महीने से, अब ये अनिश्चित टाइम है कि कौन से 3 महीने से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा 4, कितने महीने से, 3 महीने से। ये बात आपको पता करके तैयार हो गया, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 मंथ्स। यदि मैं यहाँ पर लिख देता कि मैं इस स्कूल में अप्रैल 2021 से पढ़ा रहा हूं, तो बन जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस अप्रैल, ठीक है, 2021। तो सिंस और फॉर में आपका केवल यही अंतर है कि यदि आपका टाइम निश्चित है तो सिंस बनाया जाएगा और अनिश्चित टाइम के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। इसके बाद नंबर 2 आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बता दूं पहले आपको। स्ट्रक्चर पड़ेगा सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा। तो इसी में लगा लीजिए, मैं इस स्कूल में 3 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूं। आई हैव नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगता है, यानी कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में लगेगा जो भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो वाक्य लिख देता हूं, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू आगरा फॉर 3 months। I have not going to Agra for 3 months। मैं 3 महीने से आगरा नहीं जा रहा हूं। इसके बाद आता है नंबर 3 इंटेरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो हेल्पिंग नाउन है वो आगे आ जाएगी, यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि नेगेटिव में हमने हैज बीन और हैव बीन के बीच में रोक लगाया था। यहां पर यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस कोड, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि क्या मैं इस स्कूल में 3 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, हैव आई बीन टीचिंग in this school for 3 months। ये बनेगा। इसी में यदि नेगेटिव आ जाता है तो क्या बन जाएगा, हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन या हैवंट आई बीन। हैव नॉट नॉट हैव सब्जेक्ट नॉट बीन या हैवंट सब्जेक्ट बीन। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। मैं स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं आपको। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा आपका, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है जी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस कोड प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसको आप देखिए, यहां पर पिछले टेंसों की तरह वही बात आती है कि हम नॉट को बिफोर सब्जेक्ट या आफ्टर सब्जेक्ट जिस तरह आपका मन चाहता है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक वाक्य बना के दिखाता हूं मैं। हैज राम नॉट बीन गोइंग to exile for। इसमें वाक्य बन जाएगा, क्या राम पिछले 2 घंटे से for 2 hours। ठीक है, हैज राम नॉट बीन गोइंग टू exile for 2 hours। क्या पिछले 2 घंटे से राम वनवास नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से क्या कैसे बना सकते हैं, हैजंट राम बीन गोइंग टू exile for 2 hours। ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 लास्ट आता है WH वर्ड। WH वर्ड का
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस कोड प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अच्छी खासी लंबी लाइन बन रही है। WH वर्ड हैज है सब्जेक्ट, यदि बाई चांस नॉट भी आ जाता है तो आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट या आफ्टर द सब्जेक्ट। उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस कोड और टाइम क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, देखिए वाई हैज नॉट राम गोइंग हैज नॉट राम बीन गोइंग टू आगा सिंस मॉर्निंग। वाई हैजंट राम बीन गोइंग टू आगरा सिंस मॉर्निंग, यानी कि राम सुबह से आगरा क्यों नहीं जा रहा है। तो ये आपका जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आया कहीं से, तो मुझसे वो पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का